अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत। आज की वीडियो माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो है धर्म पर, यानी रिलीजन पर, मजहब पर। क्योंकि आजकल नेशनल से लेके इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड वाइड तक ये बातें हर बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो हैं या जो पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी बेनिफिट के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें नुकसान जो है सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और मीडियम लोगों का होता है, जो मीडियम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन की हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमें इससे बचना कैसे चाहिए। इसका बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है बचने का, बहुत सिंपल सा इसका रूल है बचने का, बहुत ही सिंपल तरीका है बचने का। और वो ये है कि हमें जो है अपने बच्चों को, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप सनातन धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से हैं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप जो है जैन हैं, बौद्ध हैं, या किसी भी धर्म के आप हो, पॉइंट ये आता है आप अपने बच्चों को अपनी धार्मिक ज्ञान दीजिए। आप किसी भी धर्म से हो, आप उसे अपनी धार्मिक ज्ञान दीजिए। और आप जिस भी धर्म से हैं, आप उसे वो किताब पढ़ाइए। क्योंकि जब बंदा जो है अपने धर्म के बारे में कुछ जानेगा, अपनी धर्म की किताब को पढ़ा रहेगा, जभी जो है वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा, किसी दूसरे धर्म को भला बुरा नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि हर धर्म में सबसे बड़ी जो कॉमन बातें हैं बताई गई है, सिखाई गई है, वो ये है कि इंसानियत का तकाजा दिया गया है, यानी इंसानियत की बातें सबसे ऊपर रखा गया है। यानी लोगों के बीच में अखलाक तरीके से बातें करना, लोगों के साथ अच्छी व्यवहार करना, ठीक है, ये सबसे ऊपर रखा गया। चाहे वो किसी भी धर्म की हो बातें हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक किताब हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि हमें जो है इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब ये कोई भी बंदा पढ़ेगा, कोई भी बच्चा पढ़ेगा, कोई भी लड़का पढ़ेगा, कोई भी लड़की पढ़ेगा, तो वो बड़ा जब होगा या जब समझदार होगा या जब वो समाज में बाहर निकलेगा, तो किसी दूसरे धर्म को भला बुरा नहीं कहेगा, किसी दूसरे धर्म को मानने वालों को भला बुरा नहीं कहेगा। क्योंकि उसकी नज़रिया बदल जाती है और वो किसी के बहकावे में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद पढ़ा लिखा है। जैसे दुनिया की तरक्की के लिए हम दुनिया की किताबों की इल्म लेते हैं, दुनिया की किताबों की पढ़ाई करते हैं, चाहे हिंदी हुआ, चाहे गणित हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, कोई भी पढ़ाई हो, ठीक वैसे ही हमें धार्मिक किताब का भी इल्म रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं। और हमें अपने बच्चों को यही तालीम देना चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें जो है, जैसे हमें दुनिया की जो तालीम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पैरासीटामॉल जो मेडिकल साइंस कहता है, पैरासीटामॉल क्या है, पेन के लिए है, फीवर के लिए है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम पैरासीटामॉल किस चीज़ के लिए होता है, कोई भी आपको आके बोल देगा कि पैरासीटामॉल जो है वो आपके बॉडी में जो है वो ताकत प्रदान करता है, वो आपको जो है कैल्शियम, प्रोटीन, इसमें विटामिन्स मिलता है, तो आप वही जानोगे, आप वही मान जाओगे उसकी बात को, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप जब अपनी धर्म के विषय में जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा सामने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए ज़रूरी है सब हमें अपने धर्म के विषय में जानना चाहिए और हमें अपने बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ हर धर्म में ये बताया गया है कि हमें जो है किसी दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी दूसरे धर्म के मानने वालों का सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे को धार्मिक मुद्दों को बनाकर किसी को नीचा ना दिखाना चाहिए, ना तो किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।